पूर्व की क्लास में हम संधि पढ़ रहे थे और संधि विषय के अंतर्गत हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तीसरी अपनी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि वो होती है जो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि। प्लस से तो पहले क्या हो? विसर्ग हो। विसर्ग और प्लस के बाद में क्या हो? स्वर। और प्लस से पहले विसर्ग या प्लस के बाद में व्यंजन हो तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाता है? अपना विसर्ग संधि। अब इसके नियमों की बात करते हैं। तो अपना पहला नियम है, जब विसर्ग से पहले प्लस से पहले स्वर हो, स्वर में क्या है? अ के अलावा, अ के अलावा विसर्ग से पहले क्या हो? स्वर हो और प्लस के बाद में क्या हो? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। इसी के साथ और क्या हो? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से? ये र, ल और व। और इसके अलग साथ और क्या हो? स्वर हो। तो इनके स्थान पर क्या? विसर्ग के स्थान पर किसका योग हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर र बन जाता है। प्लस से पहले क्या हो? विसर्ग हो। और विसर्ग से भी पहले क्या हो? स्वर हो। कोई भी स्वर हो लेकिन अ नहीं होना चाहिए। और प्लस के बाद में क्या हो? वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, इसके अलावा अंतस्थ वर्ण हो और स्वर हो। तो वर्ग विसर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ण हो जाएगा? र वर्ण हो जाएगा। उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण है नी प्लस विसर्ग के साथ है बल। तो पहले क्या है? विसर्ग से पहले क्या है? ई है। अ के अलावा ई है। और प्लस के बाद में क्या हो? निर्बल है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? र। तो अपना शब्द कौन सा बनेगा? नी, ये अधूरा र है और बल। तुम र अधूरा है तो इसको ब के ऊपर लिख देते हैं। तो कौन सा शब्द बनेगा अपना? निर्बल। दूसरा है नी प्लस धन। प्लस से पहले क्या हो? विसर्ग। विसर्ग में भी क्या है? ई है। और प्लस के बाद में क्या है? वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण हो। तो अपना कौन सा है? चौथा वर्ण है इधर। तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। तो अपने पास शब्द क्या बनेगा? नी, ध और न। तो
क्या बचा हुआ है? रे। अधूरे रे को क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे। तो कौन सा शब्द बनेगा? निर्धन। इसी के साथ तीसरा नियम और है अपना, तीसरा उदाहरण। नी प्लस गुण। इधर क्या है? विसर्ग से पहले ई है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाएगा? रे। इधर क्या है? प्लस के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवें वर्ण में से क्या है? तीसरा वर्ण है। तो अपना शब्द कौन सा बनेगा? नी, रे और गुण। तो अपन कैसे लिखेंगे? निर्गुण। इसमें रे अधूरा है तो क्या हो गया? गे पर ऊपर हो गया। अब नियम नंबर 2 की बात करें तो अपना नियम नंबर 2 है कि प्लस से पहले ए हो और विसर्ग हो। विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो, और विसर्ग के बाद में यानी प्लस के बाद में क्या हो? वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से है? य, र, ल और व। और इसके साथ में क्या हो? उष्म वर्ण हो। उष्म वर्ण कौन सा है? तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से। तो विसर्ग के और है हो, तो विसर्ग और ए के स्थान पर कौन सा बन जाएगा? अपने ओ हो जाएगा। उदाहरण देखिए एक इसका। तो पहला उदाहरण है मैं प्लस मन प्लस जय। तो इधर क्या है? विसर्ग से पहले न में क्या है? ए है और विसर्ग है। इधर क्या बचा हुआ है? मन बचा हुआ है, अनंत के साथ है न, तो इधर जय। तो ए और विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? अपने ओ बन जाएगा। तो अपना शब्द कौन सा बनेगा? मनोज। दूसरा उदाहरण देखें तो दूसरा उदाहरण अपना पय। पय में क्या है? विसर्ग है प्लस द, जय द। तो य में क्या है? ए है और ए के साथ क्या है? विसर्ग है। तो ए और विसर्ग से कौन सा स्वर बनेगा? अपना ओ बनेगा। और इधर क्या बचा हुआ है? पय विसर्ग के साथ इधर दे। तो अपना शब्द कौन सा बनेगा? पयोद। तीसरा उदाहरण देखें तो अपना तीसरा उदाहरण है मन है प्लस हर। तो प्लस से पहले क्या है? विसर्ग, और विसर्ग मन में न में क्या है? ए है, ए और विसर्ग है। तो क्या बन जाएगा? दोनों को जोड़ने पर ओ बन जाएगा। इधर क्या बचा हुआ है? मन है अनंत के साथ। इधर क्या बचा हुआ है? हर। तो अपना शब्द कौन सा बनेगा? मन है अनंत के साथ ओ की मात्रा लगाएंगे, मनो हो जाएगा और हर। कौन सा शब्द बन गया अपना पास? मनोहर। अब नियम नंबर अगले की बात करें तो अपना नियम है अगला कौन सा? तीसरा नियम है अगर च व छ के बाद में विसर्ग के बाद में च और छ आए, च और छ आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य से हो जाएगा। उदाहरण देखे तो उदाहरण इसका नी प्लस चल। तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा हो जाएगा? अपने तालव्य से। तो शब्द कौन सा बनेगा अपना? निश्चय।
अगले नियम की बात करें तो अगला नियम है, अगर विसर्ग के बाद में प्लस से पहले विसर्ग हो और प्लस के बाद में क्या हो, ट हो और ठ हो, तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। उदाहरण देखें तो उदाहरण है अपना धनु प्लस टंकार। प्लस से पहले क्या है विसर्ग और प्लस के बाद में क्या है ट है, तो अपना कौन सा स्वर बनेगा, विसर्ग के बाद में क्या बनेगा, मूर्धन्य स बनेगा। तो इधर क्या बचा हुआ है धनु, इधर क्या बचा हुआ है टंकार, तो अपने पास कौन सा शब्द बनेगा, धनुष टंकार। अगला नियम की बात करें तो अगला नियम है अपने पास विसर्ग, प्लस से पहले विसर्ग हो, प्लस के बाद में क्या हो, ट और थ हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या बनेगा, दंत्य से। उदाहरण देखिए इसका एक, तो नवे प्लस ते, प्लस से पहले क्या है विसर्ग है और प्लस के बाद में क्या है त है, तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा क्या बनेगा, स बनेगा। तो अपने पास कौन सा शब्द बनेगा, इधर क्या बचा हुआ है नवे, इधर क्या बचा हुआ है ते, तो क्या बनेगा अपने पास नमस्ते। अगला नियम देखें तो अगला नियम है अपना, अगर विसर्ग के बाद में प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद में क्या हो र हो, तो विसर्ग के स्थान, विसर्ग के पहले अगर लघु स्वर है तो लघु स्वर के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। यानी विसर्ग से पहले अगर छोटी ई या छोटे ऊ आदि के स्वर हो तो उनके स्थान पर बड़े ऊ या बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। उदाहरण देखें तो नी प्लस रोग, तो प्लस से पहले क्या है नी है, तो इधर क्या है नी छोटी है, ई छोटी है, इधर क्या है स्वर है, तो ये क्या बन जाएगी बड़ी बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। तो अपना शब्द कौन सा बनेगा नी, इधर क्या है रोग, निरोग। दूसरा उदाहरण देखें तो दूसरा उदाहरण है नी विसर्ग प्लस रस, तो विसर्ग से पहले क्या है लघु ई है, तो अपना नियम क्या था कि अगर विसर्ग के पहले लघु ई हो तो उसके स्थान पर क्या बन जाएगा, और प्लस के बाद में क्या हो र हो, तो अपना क्या बनेगा दीर्घ हो जाएगा। जो लघु ई है या ऊ है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। तो इधर क्या बचा हुआ अपने पास न और इधर रस, तो न अनंत के साथ है, बड़ी ई लगाई और रस, तो अपने पास क्या कौन सा शब्द बना निरस। अगर अगला उदाहरण देखें तो अगला उदाहरण एक और है दू प्लस राज, प्लस से पहले क्या है ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा कौन सी है लघु ऊ है, विसर्ग से पहले लघु ऊ है, तो लघु ऊ है तो प्लस के बाद में क्या है र, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा दीर्घ ऊ हो जाएगा। इधर क्या बचा हुआ है द, इधर राज, तो अपने द है, द में हनन हटा दिया और दीर्घ ऊ की स्थान मात्रा लगा दी और राज, तो अपना शब्द कौन सा बना दुराज।